हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th। इससे पहले कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 7.1, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। आगे का देखा है, जॉइन ए टू ओ, शो दैट फर्स्ट पार्ट दे रखा है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड सेकेंड पार्ट ओ ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, इसमें नाम लिखते हैं जो कि ए बी एंड सी, कुछ इस तरीके से। अब एंगल बी को लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल सी को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। जैसे कि कुछ मान लो यहाँ से ये इधर और एक लाइन सपोज इधर, इस तरीके से। और कहाँ पर, एट ओ, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ओ हो जाएगा। और इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है ए और ओ को। ओके, तो यहाँ पर ए से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है, फर्स्ट ओ बी और ओ सी ये आपस में इक्वल होने चाहिए, और एंगल ए जो है उसको बाइसेक्ट करे, मतलब कि क्या, ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करे, मतलब कि यहाँ से ये इधर ये बाइसेक्ट करना चाहिए। ओके, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी मतलब कि इन ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें AB जो है वो AC के इक्वल दे रखी है, मतलब कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल, मतलब ये जो साइड है इसके इक्वल दे रखे हैं। अब जब ये आपस में इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो मतलब कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। और रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पर, एंगल opposite to equal sides are equal। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एंगल बी को बी ओ, मतलब कि ओ बी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जो मतलब कि ये जो दोनों लाइन हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो ओ पे वो इस एंगल को आधा आधा बांट रही हैं। तो यहीं से हम इसको लेंगे, इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ए बी C इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए सी बी। तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ आ जाएगा हमारा ओ बी सी, मतलब कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। और रीज़न क्या है, यहाँ पर ओ बी एंड ओ सी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी। ओके, कुछ इस तरीके से। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि कौन कौन सा एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब ये दोनों जब आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं इसकी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और रीज़न क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइड्स opposite
टू equal angles of a triangle are equal, थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ओके। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब सेकंड के लिए देखेंगे। सेकंड के लिए हमें ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। ट्राइंगल कौन कौन से? ए ओ बी और ए ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, तो इसमें देखते हैं अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या कराना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट्स, ओके। तो यहाँ पर ए बी और ए सी ये तो हमें पहले से ही गिवन था कि ये आपस में इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये हमारा गिवन हो जाएगा, ओके। दूसरा यहाँ पर अभी हमने प्रूव करा ओ बी और ओ सी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, जो कि इक्वेशन 1 हमने माना था, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इसमें ए ओ जो है यहाँ पर कॉमन होगी, तो यहाँ पर ए ओ जो होगा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट्स। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट्स, ओके। यहाँ पर ए ओ सी और रीजन लिखेंगे बाय 3 साइड हुई थी, तो यहाँ पर साइड 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 हो जाएगा, ओके। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए ओ या ओ ए बी ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। किसके? एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी के, ओ ए सी, और रीजन लिखेंगे बाय सी पी सी टी, ओके। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए ओ जो है, ए ओ जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ओके। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट होता है, जो कि ये है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, सी फिगर, जैसे कि इसमें दे रखा है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब कि जिस ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर हो जाए उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या रखा है, जो AD है, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रहा है और यहाँ पर ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि जितना ये इधर है उतना ही इधर होगा, क्योंकि AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बांट रहा है इक्वल पार्ट्स में। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ओके। जब अगर इस तरीके से ये बात है तो हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ओके। और यहाँ पर ADB जो होगा एंगल ADB इज इक्वल टू होगा एंगल ADC के, ADC, और दोनों ही किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री, ओके। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC, ओके। तो देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या होगी, इसमें
बी डी और सी डी ये दोनों आपस में इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1। बी डी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। दूसरा एंगल लेते हैं ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी ये हो जाएंगे हमारे ईच 90। ओके, और ए डी इसमें दोनों में कॉमन हो गया, ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये हमारा कॉमन साइड हो गई। तो हम कह सकते हैं ये तीन चीज एंगल साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो मतलब कि ट्राइंगल ए डी बी इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। रीजन क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड। और जिसका यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। ओके, अब बच्चे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, तो हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। मतलब कि यहाँ पर ये जो एल्टीट्यूड्स हैं बी ई और सी एफ ये आपस में इक्वल प्रूफ करके दिखानी है। और ये सी एफ जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर और बी ई जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या हो जाएगा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये हमें पहले से दे रखा है। और एल्टीट्यूड जो है वो बी ई जो है, बी ई इज द परपेंडिकुलर ऑफ ए सी एंड सी एफ इज द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, अब यहाँ पर जो प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आर इक्वल, मतलब कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये हो जाएगा। अब प्रूफ में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो जिसमें कि ए बी और ए सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और रीजन क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये चीज, अगर ये चीज आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी और ए सी बी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो मतलब कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो यहां पर रीजन क्या आ जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये रीजन हो जाएगा और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर ये इक्वल है तो हम इसको कह सकते हैं एफ बी सी और ई सी बी ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, ई सी
बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। और किसके रीजन से? फ्रॉम इक्वेशन 1। और इसी को हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा? BFC और CEB। इसको, इन दोनों को हम कराएंगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कराएंगे तो हम कॉन्ग्रेंट होने के बाद हम कह सकते हैं BE और CF ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB इनको। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसी को, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB। ओके, और रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, ये जो हमने मानी थी इक्वेशन 2। ओके, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर BC जो है दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन हो जाएगी। तो मतलब कि BC इज इक्वल टू BC, ये हमारा हो गया कॉमन साइड हो गई। और यहाँ पर BFC और CEB ये दोनों ईच 90 हो गए। एंगल CEB ईच 90। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल BFC इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल CBE। और रीजन लिख देंगे बाय एंगल साइड। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा BE है वो इक्वल होगा किसके? CF के। और रीजन बाय CP/CT के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम कह सकते हैं गिवन एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम 4th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, इसमें क्या देखा है? ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। मतलब कि यहाँ पर BE और जो CF है ये आपस में इक्वल दे रखी हैं। तो हमें प्रूव करके दिखाना है ट्राइंगल ABE और ACF ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। और कॉन्ग्रेंट हैं तो हमें ये भी बताना है AB और AC इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। इसमें गिवन में क्या है? इसमें BE और CF ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं। BE इज इक्वल टू CF, ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब यहाँ पर टू प्रूव में फर्स्ट जो दे रखा है ट्राइंगल ABE इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल ACF। और सेकेंड हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ में हम लेते हैं ट्राइंगल ABE। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ यही लिख देते हैं BE और CF ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जो कि गिवन है। BE इज इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी? यहाँ पर ये जो एंगल आएंगे यहाँ पे ACF में ये वाला एंगल और ABE में
ये वाला एंगल, मतलब कि AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ये हो गए ईच 90। ओके, और एंगल A दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, तो मतलब कि एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, एंगल CAF, ये हमारा कॉमन एंगल हो गया। ओके, तो तीन चीज हमारी इक्वल। ओके, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल ACF, और रीजन लिखेंगे बाय एंगल साइड, एंगल साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं AB और जो है AC के इक्वल, तो मतलब कि AB इज इक्वल टू AC, और रीजन क्या लिखेंगे बाय CPCT, तो बाय CPCT। ओके, तो अगर ये इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ओके,